Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Chapter number 1, Number Systems. Number Systems. Exercise 1.1. Example number 1 prove that for any real number a comma b, for any real numbers a and b, कहता है फर्स्ट a इंटू जीरो क्या होगा जीरो, a इंटू जीरो क्या होगा जीरो, और दूसरा पार्ट है a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो। जी भैया पहला पार्ट a इंटू जीरो लेफ्ट हैंड साइड, अब जीरो की जगह पे यू पुट 1 प्लस माइनस 1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। भाई जीरो की जगह पे यू पुट 1 प्लस माइनस 1, ये जीरो ही होगा ना। नाउ प्लस माइनस से तरफ खाएगा तो क्या होगा माइनस बाय द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या होगा भाई, ठीक है जी 1 माइनस 1 जीरो, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या होगा वही होगा जी, ये माइनस को तरफ। अब भाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू वन माइनस a इंटू वन, तो भाई ये बाय द यूज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, भैया यूज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इंटू ए क्या होगा जी a, 1 a इंटू 1 क्या होगा a, so we have a minus a, use definition of subtract a minus a को आप a प्लस माइनस से लिख सकते हैं, यूज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। भाई a का जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस होगा, दोनों को जमा करके जो जीरो आएगा, ये आपकी राइट हैंड साइड है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाउ hence we can say that a into 0 का होगा 0, भाई hence we can say that a into 0 का होगा 0, given that a into b is equal to 0, इसको 1 कह दें। सपोज a is not equal to 0, अगर a 0 नहीं है तो then 1 over a existing, भाई then 1 over a existing, अगर a 0 नहीं है तो भैया उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट 1 over a existing। अब 1 over a के साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी दोनों तरफ 1 over a से मल्टीप्लाई कर दी, एंड यूज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करें, 1 over a इंटू बी इज इक्वल टू 1 over a इंटू जीरो। नाउ यूज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, भाई a 1 over a को जब a के साथ जो बना है 1 इंटू बी और 1 over a इंटू जीरो का जीरो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ b इज इक्वल टू जीरो। इफ ab is thus if ab is equal to 0, then a is not equal to 0, and if ab is equal to 0 and a is not equal to 0, then b is equal to 0 Similarly, it may be shown that if ab is equal to 0 and b is not equal to 0, then a क्या होगा 0। Hence we can say that ab is equal to 0 implies a0 or b0, भाई implies a0 or b0। मुख्ताज दुआ प्रोफेसर साजिद यासीन, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, फॉर रियल नंबर्स a, b, शो द फॉलोइंग बाय सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज यूज्ड। पहला है माइनस a इंटू बी या a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। दूसरी प्रॉपर्टी है माइनस a को माइनस b के साथ रख दोगे जो आप a b आएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट माइनस a इंटू बी, माइनस a इंटू बी प्लस ए बी, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किया तो बी को राइट पे बाहर निकाल लिया। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, भाई माइनस ए का जो इनवर्स है वो ए है और ए का इनवर्स क्या है एडिटिव इनवर्स माइनस ए है, तो माइनस ए प्लस ए क्या होगा 0, 0 इंटू बी क्या होगा 0। दस देयरफॉर माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। दिस शोज इन दोनों का सम 0 है। दिस शोज दैट दिस एंड दिस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी जी, और माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस ए इंटू बी इज आल्सो रिटन एज माइनस ए बी। सिमिलरली वी कैन प्रूव a into minus b is equal to minus ab. Hence, minus a into b या a into minus b is equal to minus ab. Now take minus a into minus b, minus ab is equal to
आपने इसको यूं लिख लें माइनस ए इंटू माइनस बी, इसको प्लस करके माइनस ए बी कर लें। अब भाईजान आपने ये प्रॉपर्टी अभी प्रूव की ए इंटू माइनस बी या माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। सो वी कैन राइट माइनस ए माइनस इंटू माइनस बी, इसको आप यूं लिखें माइनस ए इंटू बी। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माइनस ए कॉमन ले लेंगे आप, तो वी गेट माइनस बी प्लस बी। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स, बाई माइनस बी और प्लस बी क्या होगा जीरो, तो माइनस ए इंटू क्या होगा जीरो, जीरो आएगा जी। शोज माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस एंड दिस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, भाई लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। हेंस वी कैन राइट माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। नो एग्जाम्पल नंबर 16 प्रूव करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन इफ एंड ओनली ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस, इसी तरह 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी बराबर होगा 1 ओवर ए बी। ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी बराबर होगा ए सी ओवर बी डी। रूल्स ऑफ फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, भाई रूल्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस जी। छठा है 1 ए ओवर बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। भाई ऊपर भी के से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से भी के से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी, इसको हम लिख सकते हैं ए डी ओवर बी सी। रूल फॉर क्वोशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, भाई इसको बोलेंगे रूल फॉर क्वोशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जी। सॉल्यूशन के लिए आपने बुक से हेल्प लेनी है। अब डज दिस सेट ए, हमारे पास है 1 -1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। भाई कहते हैं ये सेट क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला पार्ट जी, 1 + 1 करेंगे तो भाई 2 आएगा, 1 और प्लस माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, -1 + 1 करेंगे तो 0, -1 + -1 करेंगे तो -2 आएगा। एक्चुअली कोई दो एलिमेंट ले लें, उनको जमा करें तो जवाब इसके अंदर आना चाहिए। तो भाईजान सिंस 2, 0, -2 डू नॉट बिलोंग टू दी सेट ए, भाई सेट ए से बिलोंग नहीं करते। देयरफॉर ऑल दी दैट इज ऑल दी सम डू नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, सो इट डज नॉट पोजेस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई कोई दो को जमा करें तो वो जवाब इस सेट में आना चाहिए, क्योंकि 2, 0, -2 इस सेट से बिलोंग नहीं करते, लिहाजा इट डज नॉट पोजेस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी। अब 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, भाई 1 × -1 करोगे -1 आएगा, -1 × 1 करोगे -1 आएगा, -1 × -1 को 1 आएगा। सिंस ऑल द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, सो इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। भाई ये जो रिजल्ट आ रहे हैं 1 -1 -1 1, ये इस गिवन सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो लिहाजा इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। भाईजान ये क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के हकूक, इस्लाम के सिवा दूसरे मज़ाहब और तरीका है ज़िंदगी का मुताला करते से पता चलता है इनमें वालिदैन के हकूक पर तो जोर दिया गया है, मगर औलाद के हकूक को चंदा काबिल इल्तफात नहीं समझा गया। हालांकि तरबियत ज़मानी के लिहाज से देखा जाए तो बच्चा पहले अपने फ़र्ज़ ज़रूरी हकूक पूरे करवाता है, फिर एक मुद्दत के बाद जाकर वो इस काबिल होता है कि वालिदैन के हकूक पूरे कर सके। लिहाजा दूसरे मज़ाहब के बरअक्स इस्लाम में औलाद के हकूक को बड़ी वजाहत से बयान फरमाया गया है। औलाद के हकूक के बारे में कुरान और हदीस में जो कुछ पाया जाता है, इसकी रोशनी में औलाद के नुमायाँ हकूक हस्ब ज़ैन है। नंबर 1, बच्चों का ये हक है कि वालिदैन इन्हें पालें पोसें और इन्हें बोझ समझकर ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए। बच्चों का ये हक है कि वालिदैन इन्हें पाले पोसें और इन्हें बोझ समझकर ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए। नंबर 2, अपने इम्कान की हद तक इन्हें अच्छी तरबियत दी जाए और इस्लाम के अहकाम का आदी बनाने की कोशिश है। अपने इम्कान की हद तक इन्हें अच्छी तरबियत दी जाए और इस्लाम के अहकाम का आदी बनाने की कोशिश की जाए। बच्चों के दरमियान अदल कायम रखा जाए। नंबर 3, बच्चों के दरमियान अदल कायम रखा जाए। नंबर 4, इन्हें ज़रूरी शफ़क़त और मोहब्बत दी जाए। इन्हें ज़रूरी शफ़क़त और मोहब्बत दी जाए।
नंबर 5, इन्हें वर्षे से महरूम करने की कोशिश न की जाए। इसके अलावा इमाम बहकी का मजमुआ अहादीस शोबुल ईमान में हज़रत अबू सईद खुजरी और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की एक रवायत बयान हुई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जिसको अल्लाह ताला औलाद दे उसे चाहे कि इसका अच्छा नाम रखें और इसे अच्छी तरबियत दें, और जब वो सने बलूगत को पहुँच जाए तो इनकी शादी कर दे। बस अगर वो सने बलूगत पहुँच गया और वालिद ने इसकी शादी ना की और इसके बाइस इसने गुनाह का इर्तिकाब किया तो इसका बाप इस गुनाह का जिम्मेदार होगा। गर्ज ये कि वालिदैन इस बात के जिम्मेदार हैं कि जो औलाद खुदा ने इन्हें अता की है इनकी परवरिश और तरबियत करें और अपने इम्कान की हद तक इनके हकूक़ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।